नमस्कार, श्यामप्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीडिंग करेंगे जो लोग अपने जीवन को कोसते हैं हमेशा, जिसे सब लोग कहते हैं मेरा तो जीवन ही खराब है, ऐसे सब लोग बोलते हैं ना। आज हम इस बात पर रीडिंग करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं, आपको क्या समझाते हैं, ठीक है, ओके। तो आज हम इसी पर रीडिंग करेंगे। ओशो कार्ड से कह रहे हैं आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जैसा लगे वैसा बताइए भी प्लीज। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आया सेपरेशन। एडवेंचर, जो लोग अपने जीवन को कोसते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज। टोटलिटी, कंपैरिजन। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है, कंपैरिजन, जो अपना कंपेयर किसी और से करते हैं सब लोग, इसीलिए सबसे बड़ा कारण यही लगता है। जबकि भगवान की बनाई हुई संरचना मनुष्य अद्भुत, जिसे सोचने समझने की शक्ति है, जो आविष्कार कर सकता है, जो मतलब हंस सकता है खुल के, जो अपनी बातें शेयर कर सकता है, जो सोच समझ सकता है, अद्भुत। ट्रस्ट, ईश्वर पर ट्रस्ट, डिवाइन पर ट्रस्ट। स्लो डाउन, ओके। ट्रेवलिंग, बॉटम में ट्रेवलिंग देखिए, दिख रहा होगा, ओके। सप्रेशन, ये जो गांठें बंधी है ना, ये अपेक्षाओं की गांठें हैं, ख्वाहिश, अपेक्षा, यही कारण होता है, यही सबसे बड़ा कारण, अपेक्षा, ख्वाहिश। जब पूरा नहीं होता ना, तभी इंसान सोचता है कि मेरी तो ज़िंदगी अच्छी नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं। तो ख्वाहिश सबसे, जो ये ख्वाहिश की गांठें होती है ना, सबसे पहले तो इसको खोल देना चाहिए, और ज़िंदगी को अपने कभी नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छी बुरी हमारी सोच होती है। ज़िंदगी कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती, हम उसको किस तरह से लेते हैं, ये अच्छा या बुरा होता है, हमारी सोच। लाइफ में जो कुछ भी मिलता है वो सीखने को मिलता है, कभी कुछ अच्छा मिले तो अच्छा सीखने को मिलता है, कभी कुछ बुरा मिले तो उससे और भी ज़बरदस्त सीखने को मिलता है। वो सबसे अच्छा लाइफ का लेसन होता है कि अगर कुछ बुरा मिले तो उससे इंसान और ज़्यादा सीख पाता है। जैसे मान लीजिए ज़रूरत, जैसे अभी ख्वाहिश है ना, एक ज़रूरत, इंसान को अगर ज़रूरत नहीं रहती किसी चीज़ की तो कुछ करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत रहती है तो चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी रहे, कितनी भी बाहर धूप रहे, बारिश रहे,
आंधी रहे, तूफान रहे, कुछ भी रहे, वो बाहर जाएगा, काम करेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत है। ज़रूरत ज़रूरत पूरा कर हो क्या बोलते, सॉरी, बोलते बोलते पता नहीं क्या बोलते। सबसे वही ज़रूरत। सब लोग कोसते हैं ज़िंदगी को, जबकि बड़ी क्या होती है? ज़रूरत, ख्वाहिश। तो सबसे पहले ख्वाहिश की गांठें खोल देनी चाहिए, अपेक्षाओं की गांठें। चाहे अपेक्षा किसी से भी हो, चाहे किसी से भी, अपने आप से ही क्यों ना हो, जब तक हम खुले मन से नहीं रहेंगे ना, तब तक अपने आप को कोसते रहते हैं। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाता है कि नहीं, जो है सो अच्छा है, फिर हम अपने आप को कभी नहीं कोसते, ज़िंदगी को कभी नहीं कोसते। ठीक है? आपको ये सब गांठें खोल देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को नहीं कोसना चाहिए। एडवेंचर। सबसे पहले तो आपको सारी गांठें खोल देनी चाहिए, चाहे अपेक्षा की गांठें हों, चाहे कोई दर्द दिया है, घुटन हो, या कुछ भी। आप सबसे पहले ये सब दिल से निकाल, गांठें खोलने का मतलब क्या है? दिल से सब निकाल दीजिए। कैसे? देखिए, कितनी गांठें लगी हुई हैं, प्रकाश इनके पीछे है, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें तब तक कुछ दिखाई नहीं देता जब तक हम अपने मन से सारे जो बुरे विचार, बुरे विकार सब है, दर्द, घुटन सब दूर नहीं करते। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, तब तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें अपने अंतर ज्ञान का पता नहीं चलता। लेकिन जिस दिन ये गांठें खुल जाती है ना, हमें सब कुछ सीधा सीधा दिखाई देता है, साफ साफ एकदम। कि मन में कुछ नहीं रहता, किसी भी तरह का वहम नहीं। एडवेंचर। मतलब कहीं आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। यहाँ एक जगह फंस के अपनी ख्वाहिशों में, अपनी अपेक्षाओं में, अपनी दर्द में, घुटन में नहीं रहना चाहिए। आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के सारे रंग देखना चाहिए, सारे रंग। देखिए इंद्रधनुष, इसमें सारे रंग दिख रहे हैं। कैसे एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़ता ही जा रहा है, और जितने आगे बढ़ता जा रहा है ना, वहाँ उजाला होता जा रहा है। कि एक अंधेरी रात में ये निकला बाहर अकेले, सुनसान, फिर भी इसके सामने उजाला होता जा रहा है। ये है ज्ञान। ठीक है? ये ज्ञान। जब आपको ज्ञान का उजाला दिखने लगेगा ना, तो फिर आप नहीं कोसेंगे किसी चीज़ को, क्योंकि ज़िंदगी तो बेहद अच्छी है। क्या भगवान की बनाई हुई कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं? उसमें मनुष्य तो सबसे उत्तम है, जिसे सोचने समझने की शक्ति होती है, जो आविष्कार कर सकता है, जो हंस सकता है, जो अपनी बातें शेयर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतने सारे जीव हैं, लेकिन मनुष्य सबसे उत्तम है। ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना मनुष्य है। फिर अपने आप को नहीं कोसना चाहिए, अपनी लाइफ को बिल्कुल नहीं। हाँ, अपनी सोच बदल लीजिए, आप अपनी सोच अच्छी रखिए, सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा, सब कुछ। आप इसी तरह आगे निकलिए, आगे बढ़िए, बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। आपको दिख रहा होगा अंधेरा, एक्चुअली में अंधेरा है नहीं, ये सब आपके मन का वहम है। आप जितने कदम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको उतना उजाला दिखता जाएगा। आगे कदम बढ़ाते जाएंगे, आपको सफलता प्राप्त होती जाएगी। आप आगे कदम बढ़ा के तो देखिए, मत डरिए किसी से, आगे बढ़िए, एडवेंचर पर निकल जाइए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। देखिए फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। एक एक कदम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपको सफलता मिलती जाएगी। विश्वास रखिए, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ।
किसी को अकेला कभी नहीं छोड़ता। तो ईश्वर है ना, वो शक्ति, आप जिन्हें भी मानते हैं वो आपके साथ है हमेशा, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कदम बढ़ा के तो देखिए, आपको अपने ज्ञान के उजाले के बल पे आगे बढ़ आप अपने ज्ञान के उजाले के बल पे आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये सब गांठें खोलनी पड़ेगी, डर झिझक सब निकालना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप कदम बढ़ाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, बिना कदम बढ़ाए तो आगे बढ़ नहीं सकते ना। तो कदम बढ़ाएंगे। जब आप एक साथ कई काम करते हैं ना तो आप फंस जाते हैं। देखिए, जैसे 3 लोग हैं, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथ पैर पकड़ के, लेकिन यहाँ पे छूट रहा है। इसी तरह इसकी भी सीख है कि आप लाइफ में बहुत सारे काम एक साथ मत करिए, क्योंकि बहुत सारे काम पर जब फोकस करेंगे ना तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सिर्फ किसी एक पर ध्यान रखिए, उसी में आगे बढ़िए। बहुत सारी चीज़ें लेके एक साथ चलेंगे ना तो फिर तो उबाऊ भी हो जाएगा, जैसे लगेगा रुचि खत्म हो गई, क्योंकि आप थक जाएंगे। और जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, सिर्फ थकावट है, थकान है, तो फिर वो काम करने में आपको रुचि कहाँ से रहेगी? नहीं रहेगी। आप वो काम करिए जिसमें आपकी रुचि हो, पूरे विश्वास के साथ, और एक ही काम पर ध्यान लगाइए और उसी पर आगे बढ़िए। आपको जो भी पसंद है, जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी पसंद जानते हैं अच्छे से। कई काम एक साथ मत करिए, नहीं तो फंस जाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा, आप थकेंगे भी और किसी एक में अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, सब जैसे उलझ जाएगा। अगर आपका दिल किसी काम में न लगे और आपको उसमें रुचि ना हो तो मत करिए। आपको और सारे अवसर मिलेंगे, वो काम करिए जो आपको अच्छा लगे, उससे निकल जाइए जो आपको अच्छा न लगे। ठीक है। कंपैरिजन, आप कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करिए, कभी भी नहीं, क्योंकि हर कोई अपने आप में अद्भुत होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है। हर कोई अपने आप में परफेक्ट होता है, तो किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप अपने गुण देखिए और उसको निखारिए, उससे आगे बढ़िए। ठीक है। आप अपने गुण को साथ लेके उसको और निखारिए और आगे बढ़िए। आप अपने आप को और निखारिए, आगे बढ़िए। आप अपने आप से अपनी तुलना करिए, आज से सुंदर कल दिखिए, आज से ज़्यादा ज्ञानी कल बनिए, कल दिखे, मतलब हर दिन अपने आप को अपने आप से ही अच्छा समझिए और बनाते जाइए। कहने का मतलब ये है, अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करिए और किसी से भी नहीं। ठीक है। ट्रस्ट बड़ी चीज़ होती है। अगर ट्रस्ट है, ईश्वर पर ट्रस्ट, ईश्वर पर भरोसा, तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। यही भरोसा, देखिए ये भरोसा ही है। हवा में ये उछल रही है, इनको ईश्वर पर भरोसा है, पूरा भरोसा। इनको ये भरोसा है कि कभी इनको ईश्वर गिरने नहीं देंगे। आपको भी ऐसा ही भरोसा करना चाहिए, इसी तरह, क्योंकि प्रभु सबको किसी को गिरने नहीं देते। भरोसा करके देखिए, नहीं गिरने देंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो सबके पिता है, जगत पिता, किसी का हाथ नहीं छोड़ते। बस भरोसा करने की देर है। तो आप भी भरोसा करिए और आगे बढ़िए, नए नए कार्य करिए।
और जो भी करिए आराम आराम से करिए, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में किया गया कार्य कभी भी सही नहीं होता। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अच्छा नहीं होता। जल्दबाजी में कोई कार्य करने में जल्दी जल्दी कोई काम करके ख़त्म करो, उतना अच्छा नहीं होता। जितना अच्छा वो होता है जो आराम आराम से किया जाता है, सोच समझ कर किया जाता है। कुछ रास्ता अगर ढूंढना है ना तो सही से उस पर पूरा विचार करिए, अच्छे से उसको सोचिए, हर पहलू पर नज़र डालिए, इसके बाद तब डिसीजन लीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है। ट्रैवलिंग, आप आगे बढ़िए, फिर आपको सफलता मिलनी है। आगे बढ़िए तो बाहर निकलिए, जाइए कहीं, घूमिए, थोड़ा मन अपना अच्छा करिए। आप यात्रा पर निकलिए, नए नए अनुभव पाएंगे। किसी व्यक्ति अकेले ही निकल पड़ा है यात्रा करने, अकेले ही, सिर्फ कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, फिर भी इसको सूर्य की रोशनी जिसे राह दिखा रही है। इसी तरह आप भी बढ़ते रहिए। आप एक बार चलना तो शुरू करिए, आपको रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे, अपने आप। ये विकास की यात्रा है, साहसपूर्ण विकास की यात्रा, जिस पे आप कदम बढ़ाइए, फिर आप पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए साहस के साथ, धैर्य के साथ। जल्दबाजी मत करिए, धैर्य के साथ, क्योंकि जल्दबाजी में जो कार्य किया जाता है वो सही नहीं होता, और जल्दबाजी में मिली हुई सफलता भी सही नहीं होती। वो जितनी जल्दी मिलती है ना उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो इसलिए धैर्य रखिए, धैर्य बेहद ज़रूरी होता है। आपको नए नए अवसर मिलेंगे, आप उस पर काम करिए, कुछ भी नया स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। आपको देखिए, आप एक अलग ही मुकाम पर जा पाएंगे। और देखिए, दो सूर्य का कार्ड है। आपको सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, इनकी स्तुति करिए, आपके लिए बेहद लाभकारी है। सोर्स, इनकी ऊर्जा, सूर्य, दोनों कार्ड में देखिए। तो ये है आपके लिए रीडिंग, या आप अपने लाइफ को कोसते हैं तो उसके लिए डिवाइन का गाइडेंस। ठीक है, डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आप अपने मन की जो दबा के रखे मन में ना गांठें, वो सब खत्म करिए, जीवन के हर रंग देखिए, आगे बढ़िए, सफलता हासिल करिए। बहुत सारे काम एक साथ मत करिए, आराम आराम से जो भी करिए, कुछ एक चुनिए, उस पर आगे बढ़िए धीरे धीरे। किसी के साथ अपना कंपेयर मत करिए, ईश्वर पर भरोसा करिए, और आराम आराम से कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगा। धैर्य रखिए, साहस के साथ आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप सफ़र शुरू करेंगे तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। बिना सफ़र शुरू करे मंजिल कहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बाय।